Once again, welcome dear friends on this topic of rural banking system, critical evaluation, which is a second video on this topic. And previous video we discussed on a role of rural banking system in the process of rural development in India. उसमें ये दोनों पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि रैपिड एक्सपेंशन ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम हैड a positive effect on rural farm and non-farm output, income and employment, especially after the green revolution. और दूसरा पॉइंट था कि फूड सिक्योरिटी को इसने हेल्प किया रूरल बैंकिंग सिस्टम के द्वारा, ओके, बैंकिंग सिस्टम की वजह से। उसका क्रिटिसिज्म, आज हम इस पॉइंट में हम इसके क्रिटिसिज्म पर बात करेंगे, विल जस्ट क्रिटिसाइज एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द सिस्टम। तो रूरल बैंकिंग सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है इसका। फर्स्ट पॉइंट इज दैट एक्सेप्ट कॉमर्शियल बैंक्स। अब कॉमर्शियल बैंक्स हमने कहा तो कॉमर्शियल बैंक आपको मालूम होना चाहिए कि 1969 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ और दूसरा 1982। 14 इसमें 14 और प्लस 6, ठीक है। तो ये कॉमर्शियल बैंक जिनका नेशनलाइजेशन किया गया था, इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। और 1982 में आपको याद कर लो कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। 1982 में एशियन गेम्स हुए थे। क्या हुए थे? एशियन गेम्स हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर चीज़ों को लिंक्ड करते जाएंगे तो मेमोरी भी अच्छी होगी और याददाश्त करने की क्षमता है, चीज़ों को लिंक करने की क्षमता है, वो बहुत ही अच्छा होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1969 को अगर याद करना तो पहली बात तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ था। और 1969 में बहुत सा और दूसरी घटनाएं अगर जुड़ें तो 1969 में अगर 100 माइनस कर दें तो कितना होता है? 1869। तो 1869 से कुछ याद आया? बर्थ ऑफ महात्मा M.K. गांधी, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जिससे मैं यहाँ पर चर्चा कर दूँ आपको कि 1989 R.K. पांडे वॉज इन 10th क्लास, ओके। और 1989 में अगर -100 कर दें सो ये बन जाता है 1889। और इसमें देखिए कौन कौन, हिटलर का जन्म होता है, JLN जवाहरलाल नेहरू का जन्म होता है, CHURCHIL चर्चिल का जन्म होता है। और अब तो ये 3 ग्रेट पर्सनालिटी को आप जानेंगे। प्लस अगर हम और देखें इसमें 1889 में अगर एक साल माइनस कर दें तो हो जाता है 1888। और इस साल हमारे सर्वपल्ली राधा कृष्णन SRK का जन्म होता है, जो हमारे भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति और हमारे शिक्षक दिवस 5 सितंबर, इन्हीं के जन्मदिवस को याद करके टीचर्स डे मनाया जाता है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को लिंक करके कितना आसान बना सकते हैं। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम का क्रिटिसिज्म या ड्रॉबैक क्या हो सकता था। तो क्या था? तो हमारा पहला पॉइंट होगा कि एक्सेप्ट कॉमर्शियल बैंक्स, थोड़ा सा बड़ा कर लें, तो एक्सेप्ट कॉमर्शियल बैंक्स अदर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैव फेल्ड टू डेवलप अ कल्चर ऑफ डिपॉजिट एंड मोबिलाइजेशन। मतलब कॉमर्शियल बैंक के अलावा, थोड़ा छोटा करने बाहर कुछ करने लगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट कॉमर्शियल बैंक के पूरे इतिहास को आपने यहाँ देख लिया। तो एक्सेप्ट कॉमर्शियल बैंक्स अदर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस कुछ फॉर्मेलिटीज़ को मानते हैं, मतलब RBI के गाइडलाइंस, एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत जिनका निर्माण होता है। तो एक्सेप्ट कॉमर्शियल बैंक्स अदर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैव फेल्ड टू डेवलप कल्चर ऑफ डिपॉजिट। बैंक जिसे एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को और लोन देते हैं। तो एंड मोबिलाइजेशन लैंडिंग टू वर्थवाइल बोरोवर्स, मतलब उस ज़रूरतमंद या कह लो जो बोरोवर्स हैं, जो वास्तव में बोरोइंग की जिनकी नीड है और जो बैंक के सिस्टम को फॉलो करने वाले हैं। तो वर्थवाइल बोरोवर्स एंड इफेक्टिव लोन रिकवरी, और लोन रिकवरी जो लोन दिया जाता है
अब जब लोन सही समय से वापस नहीं आता है तो वो एनपीए का पार्ट बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और ये बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन जाता है। और भारत के बैंकिंग सिस्टम के लिए ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, और इस तरह की स्थिति की वजह से बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाते हैं। और बहुत सारे बैंक्स का मर्जर करने के पीछे एक ये भी वजह है, बहुत बड़ी वजह, कि हम रिकवरी करने में असमर्थ होते हैं। हमारे यहाँ देश में राइट्स तो बहुत है लेकिन ड्यूटीज़ का अभाव है। 70 साल का हमारा विकास का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक्स है यही है कि हमने देश के प्रति एक जो अच्छी भावना है उसको डेवलप जितनी होनी चाहिए थी नहीं करा पाए। Except commercial banks, other formal institutions have failed to develop a culture of deposit mobilization, lending to worthwhile borrowers and effective loan recovery. दूसरा पॉइंट है एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट रेट्स हैव बीन क्रॉनिकली हाई। डिफॉल्ट रेट्स मतलब पैसा लेना वापस नहीं करना, क्रॉनिकली हाई मतलब एक बीमारी की तरह बढ़ता ही जा रहा है। मतलब अगर हम स्टार्टिंग ईयर्स में देखें तो कुछ कम था, उससे बाद बढ़ता गया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ये बीमारी बढ़ती गई, पैसे को बैंक से लेना और उसको वापस नहीं करना। इट इज़ एलिज दैट फार्मर्स आर डिलिबरेटली रिफ्यूजिंग टू पे बैक लोन्स, मतलब जानबूझकर ऐसा फार्मर्स ने किया। और देखा देखी पाप है, देखा देखी पुण्य। सरकारों ने भी लोन वेवर्स की जो स्कीमें चलाई जिससे किसान जो है स्वार्थी हो गए, बड़े बड़े किसानों ने नहीं दिया। फिर छोटे किसानों में भी ये आया, छोटे किसान मार्जिनलाइज फार्मर्स तो इतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन इससे ओवरऑल एक नेगेटिव माइंडसेट डेवलप हुआ फार्मर्स के बीच में, इकोनॉमी में। और इसको ऐसे सोचिए कि अगर आप लोन लेते हैं, इसको हम एक डायग्राम से बनाना चाहिए, दिस इज अर्थ सरफेस, इसी को रेड वाले को आप अर्थ सरफेस मान लीजिए, रेड वाला हमारा क्या अर्थ सरफेस है, और इसके नीचे ये क्या है, ये हम मान लो पानी है। अगर इसमें से आप पानी निकाल रहे हो आप, और अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा अगर पानी वापस नहीं जा रहा है तो क्या होगा, पानी खत्म हो जाएगा। अब इसको ऐसे सोचो, ये हमारा क्या है, बैंकिंग सिस्टम, बैंक है, ये क्या है हमारा, बैंक है। दिस व्हाट बैंक, बैंकिंग सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है। ये बैंक हमारा, बैंक से आप पैसा ले रहे हो, लेकिन बैंक को वापस, पैसा लेने का मतलब कि आपने लोन लिया, बैंक ने लोन दिया आपको और आप वापस नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, पैसा खाली, बैंकिंग सिस्टम विल व्हाट, कोलैप्स। आप इस चीज़ से इसको बड़े आराम से आप समझ सकते हैं। ओके, आई होप दिस topic is very much clear. Thus, the expansion and promotion of the rural banking sector has taken a backseat after the reforms. The expansion and promotion of the rural banking sector. रूरल बैंकिंग जो सेक्टर है रूरल बैंकिंग जो सिस्टम है वो रिफॉर्म्स के बाद 1991 के बाद ये बैकसीट, मतलब इसका जो ग्रोथ होना चाहिए था दैट वाज नॉट टेक प्लेस। अब इसके लिए कुछ सुझाव भी हूँ, भाई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर ने बता दिया कि भाई ये हमने ये काम किया, हाँ, और अब फिर उसका जो कमी आई क्योंकि आपने दवा सही नहीं ली, अब जब दवा नहीं तो सजेशन कोई डॉक्टर भी देते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो बैंक्स नीड टू चेंज देयर अप्रोच। पहली बात तो बैंक को भी अपने अप्रोच में चेंज करना। बच्चा फेल हो रहा है तो नॉट ओनली द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट टीचर्स ऑल्सो नीड टू चेंज। सो बैंक नीड्स टू चेंज देयर अप्रोच। बैंक को अपने अप्रोच, टीचर्स को भी अपने अप्रोच में चेंज करने की जरूरत है। फ्रॉम जस्ट बीइंग लीडर्स टू बिल्डिंग अप रिलेशनशिप बैंकिंग विद द बोरोवर्स। केवल पढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए टीचर को, उसके साथ एक रिलेशन बनाए बच्चों के साथ। सो बैंक नीड्स टू चेंज देयर अप्रोच फ्रॉम जस्ट बीइंग लैंडर्स टू बिल्डिंग अप रिलेशनशिप बैंकिंग विद द बोरोवर्स। केवल लैंडर्स की भूमिका में न रहे बल्कि रिलेशनशिप बैंकिंग, क्या है ये, रिलेशनशिप बैंकिंग विद द बोरोवर, बोरोवर के साथ एक रिलेशन इस्टेब्लिश करें। जैसे हम अपने रिलेटिव से पैसा लेते हैं तो फिर उसको वापस करते हैं क्योंकि रिलेशन खराब होने का डर होता है, ठीक है। अगर ये बॉन्ड नहीं हो तो फिर क्या होगा, हम मजबूरी में किसी तरह पैसा वापस करते हैं, अगर बॉन्ड नहीं तो नहीं हो करेंगे। तो बैंक नीड्स टू चेंज देयर अप्रोच फ्रॉम जस्ट बीइंग लैंडर्स टू बिल्डिंग अप रिलेशनशिप बैंकिंग विद द बोरोवर्स। इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, मतलब मितव्ययिता, इसमें लिखा, हिंदी में लिखा हुआ थ्रिफ्ट, मितव्ययिता मतलब जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंडिकेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और जो रिसोर्स है उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो। नीड्स टू बी इनहेंस्ड अमंग द फार्मर्स, और फार्मर्स के अंदर एक हैबिट डालनी होगी कि वो चीज़ों को, अगर लोन जिस पर्पज से लेते हैं उसी पर्पज में लगाएं,
और लोन उतना ही लें जितने की जरूरत है, जितने वो रीपे कर सकें। तो इस पॉइंट को ये इनकलकेट करता है कि इनकलकेटिंग द हैबिट्स ऑफ थ्रिफ्ट विद द जुडिशियस यूज, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और जो पैसा लिया उसका सही इस्तेमाल करें। ओके, और एफिशिएंट मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, अच्छा एफिशिएंट हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, नीड्स टू बी इनहेंस्ड अमंग द फार्मर्स टू, और ये फार्मर्स में भी इस तरह के हैबिट्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो आज में हम लोगों ने इससे पहले और दूसरे वीडियो को अगर मिलाकर हम बात करें तो हमने रूरल बैंकिंग सिस्टम में क्रिटिकल इवैल्यूएशन के को हमने दो भागों में बांटा। पहले पार्ट में हमने रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम एंड इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया के ऊपर फोकस किया। दूसरे पार्ट में जो अभी पार्ट चल रहा है तो उसमें हमने इसकी क्रिटिसिज्म या ड्रॉबैक्स की तरफ फोकस किया कि रूरल बैंकिंग सिस्टम की क्या क्रिटिसिज्म है और क्या ड्रॉबैक है। और उसमें हमने 1969 से लेकर 1992 नाबार्ड, इस सब सारी चीज़ों की चर्चा की, और माइंड मैप और कैसे रिकॉल करते हैं उस पर भी हमने चर्चा की। इसके बाद दूसरे में हमने सजेशन की बात की, जिसमें हमने जो बैंक है उसको भी अपने अप्रोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है। बैंकिंग सिस्टम नीड्स टू change their attitude and their approach towards the customers, that is the borrowers, और उनके साथ एक रिलेशनशिप बैंकिंग को डेवलप करने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम उनको एक टीचिंग की ज़रूरत है, उनको एक सजेशन की ज़रूरत है। क्या सजेशन की? आप की मित्र वही बनिए, डोंट वेस्ट द रिसोर्सेज, उसका सही इस्तेमाल कीजिए, उतना ही लोन लीजिए जितने की ज़रूरत है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कीजिए। वी शुड नॉट वेस्ट द रिसोर्सेज, इट इज़ अ नेशनल रिसोर्स। थैंक यू।